हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हो, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ अगले जो भी राशिफल निकलेगा वो स्ट्रेट अवे आपके पास पहुंच जाएगा। आपको फिर से मुझे ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग दोबारा आके सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे मैं जनरल टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ और कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग का वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल में मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप लोगों को मेरी डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन के ऊपर भी मेरी नंबर दी हुई रहती है। तो आज का जो ये रीडिंग है दैट इज़ फॉर एरीज़ के लिए है, और ये फरवरी का सेकेंड वीक 8 to 14 तक का है। ठीक है, तो एरीज़ मैं इस कार्ड से मैं 3 कार्ड निकाल के आपका रीडिंग करूँगी, और इससे मैं लास्ट में एक ब्लेसिंग लूँगी स्पिरिट का। तो ये अभी साइड पे रखते हैं और इससे मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेक। ठीक है, एरीज़ मेष राशि वाले आपके लिए मुझे ना ये एरीज़ एंड टॉरस में ये वृष राशि एंड मेष राशि, ये दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आई थिंक आई एम राइट। एरीज़ मतलब मेष राशि एंड टॉरस मतलब वृषभ राशि। आई थिंक अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अल्टीमेटली मैं ये जो कर रही हूँ ये एरीज़ के लिए है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एरीज़। एरीज़ का 3 कार्ड निकलेंगे और उसमें सारा एरिया कवर करेंगे, उनका प्रेजेंट करंट एनर्जी और उनका लव, फाइनेंस, हेल्थ सब मिला के हम लोग ये रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वर्क। अगर मेरी काम आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ने में अगर मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक भी कर देना मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच। अच्छा, 8 ऑफ फायर एनर्जी आया है फर्स्ट कार्ड फॉर एरीज़। अभी सेकंड कार्ड, एक सेकंड कार्ड के लिए प्लीज़ गिव मी द सेकंड कार्ड फॉर एरीज़। प्लीज़ गिव मी द सेकंड कार्ड फॉर अनदर 2 कार्ड्स। ओके, ओ वाओ, फॉर्चून्स व्हील। जी, व्हील ऑफ फॉर्चून जिसको कहते हैं, मतलब आपकी चक्का कहीं घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। 8 ऑफ अर्थ। वाओ, 2 बार 8 एनर्जी आए हैं, 8 नंबर रिपीट हुए हैं आपके यहाँ पे। सो 8 ऑफ फायर एंड 8 ऑफ अर्थ। 8 ऑफ अर्थ मीन्स 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ फायर मीन्स आप ही का साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये फायर साइन है और ये अर्थ मतलब पेंटिकल साइन है, और ये है फॉर्चून्स व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका नसीब का चक्का घूमते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। जब ऊपर रहता है तो हम लोगों का अच्छा टाइम चलता है, मतलब सब कुछ हमारे फेवर में चलते हैं, और जब चक्कर नीचे आते हैं तब भी हमारे फेवर में रहते हैं, बट तब हम लोग को कुछ सीख मिलती है, हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, कोई इंसिडेंट के ज़रिए हम लोगों को मैच्योर किया जाते हैं। अच्छा, 8 ऑफ फायर्स एनर्जी में मुझे ये लगता है इस कार्ड में कि आपको जैसे रोशनी दिखा के आपकी मैप दिखाई दे रहा है, मतलब कहाँ से आना है, कहाँ तक जानी है। ये जैसे हमारे होता है ना स्ट्रीट लैम्प्स, वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर तुम इस रास्ते पे जा रहे हो, देखो वो रोशनी को पकड़ के चलो, तो आप भी अपना लाइट्स को पकड़ के आप चलने लगे। सो यू आर गेटिंग द लाइट्स इन योर लाइफ। मे बी देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटने वाली है जो आपको एक रोशनी के रास्ते पे ले चलेगा, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ फायर एनर्जी। ओह यस, देखो मैंने बोला ना, कोई एक चेंज आ रहा है जो आपको कुछ सिखाने के लिए बड़ा चेंज ला रहा है आपके लाइफ में। 8 ऑफ
वो 8 ऑफ फायर के साथ साथ आया है टावर मोमेंट। एग्जैक्टली व्हील ऑफ फॉर्चून भी इसीलिए आया था कि आपको ये समझाने की चक्का कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं, तो आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट अभी आया है। कोई एक ऐसा टावर मोमेंट आया है जिसमें आपको कुछ देख लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, सॉरी, और एक कुछ बातचीत चल रहे हैं, लंबे डिस्कशंस हो रहे हैं। पिछले रीडिंग मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ अंडर एस्टिमेट, आपके पार्टनर को आपको गलत समझना, कुछ ऐसा आया था। यस, जजमेंट आ रहा है आपके फेवर में कि आपके अगेंस्ट में। शिट, सॉरी एक सेकंड। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आया था तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। मुझे जो लग रहा है ना टॉरस, सॉरी एरीज, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में। कैसी बदलाव? जो बदलाव शायद आपकी पार्टनर के साथ हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है, जबकि कोई थर्ड पार्टी का केस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई टावर मोमेंट जो आया है ये आपके रिलेशनशिप में आया है। आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ घटा है, ऐसा कुछ आया है जो कि जजमेंट का प्रतीक है। मे बी आप कहीं और वो एक गाना है ना, कहीं पे इशारे कहीं पे इशारे कहीं पे निगाह, ऐसा कुछ है। मतलब कहीं और नज़र है और कहीं और आप बैठे हो, तो ऐसा कुछ चल रहा था। या तो फिर इट इज़ विथ योर पार्टनर, बिकॉज योर पार्टनर इज़ द एम्प्रेस एनर्जी। आपके पार्टनर एम्प्रेस एनर्जी है और काफ़ी पावरफुल एक एनर्जी में है वो, और वो ये सब देख रहे थे बहुत दिनों से, बहुत कुछ चल रहा था। बट मे बी नाउ योर पार्टनर इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। यस, बहुत कुछ चल रहा है एरीज। मुझे लग रहा है इट इज़ रिगार्डिंग योर लाइफ, इट्स रिगार्डिंग योर पार्टनरशिप। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई तो है, जबकि यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड का एनर्जी, यही लगता है कि कोई थर्ड पार्टी का बात यहाँ पे चल रहा है, और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, जबकि कोई कार्ड नहीं है। आई डोंट नो, समटाइम इट हैपन्स। ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड पार्टी का ही कार्ड ढूंढ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन मुझे लग रहा है ये जो टावर मोमेंट है, इट इज़ आपका पार्टनर कोई हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओह माय गॉड, मैं तो ख्याल ही नहीं की थी। देखो, 8 ऑफ फायर, डबल कार्ड, 8 ऑफ अर्थ, 3 बार 8, इन्फिनिटी अबांडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओ माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे दो बार 8 ऑफ वॉन्ड्स आना, मतलब बहुत सारी बातचीत। यू कैन गो टू अब्रॉड ऑल्सो। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आपको कहीं जाना पड़े काम के सिलसिले में, अचानक से कुछ सरप्राइज़ ट्रैवल भी हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको प्रमोशन का भी बात हो सकते हैं। यू कैन गेट टू दिस एनर्जी ऑल्सो। आपके पार्टनर, अगर ये कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशन नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, तो मुझे लग रहा है इट इज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंस एंड विच इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू थ्रू सेवरल प्रोजेक्ट्स, थ्रू सेवरल मैसेजेस। आपके साथ हायर जो आपकी अथॉरिटी है, उन लोगों की अच्छी खासी बातचीत चल रही है। बहुत उम्दा मेल आना जाना हो रहा है ताकि आपको एक अच्छा पोजीशन मिल सके, एंड यू आर रीचिंग टू दिस एनर्जी। बट यहाँ पे अगर आपका थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, बट आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आप ऐसे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी वाला जगह पे जाओ। यू हैव लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन योर वर्क फील्ड। आपके वर्क फील्ड में बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स है, और अगर फिर से मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई मैं इतना बार क्यों बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर इफ़ इट इज़ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, अगर ये रिश्ते नाते की बात है, तो मेरे दोस्त थोड़ा चौकन्ना हो जाओ। कुछ पकड़ में आ रहा है,
कुछ पकड़ में आ रहे हैं और आपकी पार्टनर जो है वो काफ़ी बुद्धि के साथ पकड़ेंगे आपको। अगेन इट्स अबाउट फाइनेंस। अगर ये फाइनेंस की है तो आपकी तो बस लग पड़ी, आपकी लग पड़ी। यस आपकी, देखो oh my god, again it is 5, another 5 and 5, a big change is coming, a big positive change is coming। उसी में 10 of pentacles है, 5 5 is equal to also 10, तो 10 10 मतलब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी इट्स ऑल्सो अ 10, फॉर्चून्स व्हील इट इज़ ऑल्सो अ 10, 10 मतलब कोई एक नया चैप्टर, एक पुराना बंद होके ओके ओके ओके। यस मैं बोल रही थी ना, मुझे डॉट समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच। स्पिरिट ने मुझे बोला आपका कहीं पे कुछ चल रहा था, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, थोड़ा सा देख झाक, थोड़ा सा हाय हेलो ऐसा भी हो सकता है, या तो थोड़ा थर्ड पार्टी स्ट्रांगली चल रहा था, बट पकड़ में आया था, बहुत फाइटिंग हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, फिर यू रियलाइज एंड अगेन देन यू रियलाइज कि येस इट इज़ नॉट द राइट वे टू डील, इट इज़ नॉट द राइट वे। एक अच्छा खासा परिवार का मामला है, यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैव अ गुड फॉर्चून, यू हैव अ वेरी गुड पार्टनर, एंड उसके ऊपर से आपका अच्छा कमाई हो रहा है, अच्छा एक पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो, समाज में भी, फैमिली में भी, एंड ऑफिस में भी। तो कचरा करके क्या फ़ायदा। गुड, वेरी गुड डिसीजन। और इसी के साथ साथ आपका एक अच्छा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक चैप्टर आपका बंद हो रहा है। मे बी यू आर विलिंग, आप जानबूझ के इसको बंद कर रहे हो ताकि आपकी तरफ अबांडेंस आ सके। इट्स अ गुड डिसीजन एरीज, आई रियली लाइक इट, बिकॉज बहुत अच्छा लगा ये वाइब्रेशन के साथ आपको देखते हुए। थैंक यू सो मच। फॉर्चून्स व्हील क्या बोल रहे हैं? ओके, लेट्स क्लैरिफाई फॉर्चून्स व्हील, लेट्स क्लैरिफाई फॉर्चून्स व्हील। स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताओ फॉर्चून्स व्हील क्यों है यहाँ पे, कौन सा ऊपर नीचे हो रहा है? यस, जस्टिस, लिब्रा, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। वो कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। यस याद आया, स्पिरिट ना मुझे कुछ भूलने नहीं देता, और अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो पीछे से बोल देते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है ना यहाँ पे ये जस्टिस जो है आपके साथ कोई लिब्रा है, आपका पार्टनर हो सकता है लिब्रा, तुला राशि के। और यहाँ पे भी देखिए पेंटिकल्स काफ़ी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आपके साथ है, और वॉन्ड्स एनर्जी मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस आपका एनर्जी हो सकते हैं, आपके कोई पार्टनर की एनर्जी हो सकते हैं। जस्टिस, टावर, जजमेंट, माय गॉड, या तो फिर आप बड़ा लंबा फंसने वाले हो, और या तो फिर एक बड़ा लंबा फंसा हुआ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। गॉट मी? अगर आप पहले कुछ महीने पहले से अगर आप कहीं फंसे हुए थे, मुझे लग रहा है 1.5 years या तो फिर 2 years, अगर कुछ बड़ा फंसे हुए थे तो वहाँ से आप निकल रहे हो, एकदम क्लीन चिट लेके निकल रहे हो, जैसे होता है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके निकलना, वैसा ही। एंड योर पार्टनर इज़ गेटिंग द वाइब, आपके पार्टनर भी बोल रहे हैं फाइन, आई एम एक्सेप्टिंग यू, मे बी यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग बट होप यू विल नॉट डू। यस, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी कोई है यहाँ पे स्कॉर्पियो के साथ। यस, 3 of Cups इज़ ऑलवेज नॉट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी हर वक्त नहीं होता है, बट पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लग रहा है सम थर्ड पार्टी एनर्जी इज़, यू नो, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी। बट मुझे लग रहा है एरीज, आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी चौकन्ना है आपको लेके काफ़ी कंटिन्यूसली आपके ऊपर एक होता है ना स्टॉकिंग एनर्जी। योर पार्टनर इज़ ऑफ दैट सॉर्ट। आप प्लीज़ नेवर माइंड। ऐसे लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है वाटर साइन है, स्कॉर्पियो कैन बी ओके। और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है। तो जो भी है आपका जो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, ये अगर आप कहीं से, आपका एक्चुअली एरीज का क्या होता है ना, आई शुड से समथिंग अबाउट एरीज। एरीज कैसे होते हैं प्लीज़ दिल में मत लेना। एरीज एक ज़ोडियक साइन है, और आपके चार्ट में अगर 20% एरीज क्वालिटी रहता है, दैट मीन्स यू आर लिटिल स्टबर्न,
आप अपने थोड़े एड़े टाइप के, आप थोड़ा अपनी मर्ज़ी का मालिक टाइप का, और बहुत जल्दी आप बोर हो जाते हो सब कुछ से। हर कुछ नया लगते हैं, फिर नया 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 नया, कुछ दिन बाद पुराना, बट फिर एक नया, ऐसा टाइप का, मतलब जिसको बोलते हैं न्यू फ्रैंगलनेस, नए का खोज, नए का खोज। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हो बट बहुत जल्दी फंस जाते हो। जैसे कोई अगर आपके सामने रो दिए ना, और आप फिर वहाँ पे ना हीरो बनने की कोशिश करते हो, और हीरो बनते बनते आप बॉर्डर क्रॉस कर देते हो, आपको पता नहीं चलता कहाँ पे बॉर्डर है, बिकॉज आप खुद के मालिक हो, और खुद अब कोई इंसान खुद का तो कोई बाउंड्री नहीं बनाता ना, तो ऐसा हो जाता है। सो यू डिडंट क्रिएट योर ओन बाउंड्री, यू डोंट क्रिएट, और क्या होता है ना, उसी पे आप जाके फंस जाते हो। लोग आपको बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट नहीं, आई मीन बहुत स्मार्ट, आपके जो प्रेजेंटेशन, आपकी जो बोलने की तरीके, आपकी जो बोल चाल जो भी होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट ही टाइप का होते हैं, तो लोग बहुत जल्दी आपके अट्रैक्ट भी फील करते हैं आपकी तरफ। पर उतना बुद्धि आप नहीं रखते जितना हमको दिखते हैं, मतलब होते हैं ना बाहर से बहुत सूटेड बूटेड, बहुत पॉलिश टाइप का, अंदर में थोड़ा बचपना, थोड़ा कच्चापन, वैसा बाहर से लगेगा ओ बाबा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एकदम धांसू, दिमाग पूरा चौकन्ना, बट नहीं होता है। आप काफ़ी इनोसेंट मटेरियल होते हो अंदर से, और आप थोड़ा पैशनेट, रोमांटिक, थोड़ा हीरो टाइप का, रणवीर कपूर स्टाइल तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पे भी आपको वही है, इसीलिए ये स्टाइल आप कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो तो कभी कभी फंसना भी होता है। तो यही मुझे लग रहा है कि बट अगेन आप कैपेबल हो कि कोई भी कहीं भी आप फंसो तो फिर वहाँ से उठ के खड़ा होके फिर अपने स्टाइल से वहाँ से निकल आना, ये भी आपको आता है, और वैसे ही करके आप आगे बढ़ते रहते हो। आप अल्टीमेटली विक्ट्री को ओन कर लेते हो। मतलब जैसे एवरेस्ट पे तो चढ़नी है और मेरा अपना जो इंडिया का फ्लैग है उसको वहाँ पे गाड़नी है, वैसा टाइप का एक मेंटालिटी लेके आप चलते हो। ठीक है, चलो 8 ऑफ आर्ट, यहाँ पे मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, या तो फिर कार्ड्स को मैं क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये है, ये क्यों कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है आप कौन सी जगह पे हो। कैसे है कि आप ऑलरेडी 2-3 इंसान के बीच में खड़े हो। एक तो है लिब्रा, एक है आपकी एनर्जी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एक है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए ना क्या है, आपके हाथ में काफ़ी पैसे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स है, मे बी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में नए नए कैरेक्टर्स के साथ भी आप मिल रहे हो, आप घुल मिल जाते हो बहुत जल्दी। इसीलिए मैंने बोला ना बाउंड्री आप नहीं बनाते, इसीलिए मिलते मिलते घुलते घुलते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हो। ये आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये एनर्जी आपको ले डूबेगा, और बाकी सब सही है। और ये जो एनर्जी है ना आपके अंदर, ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। योर पार्टनर नोज दिस, लाइक उनको पता है कि यही एक कमजोरी है आपकी, ये अगर आप कंट्रोल कर लो ना तो आपसे अच्छा इंसान, आप जैसे अच्छा पार्टनर हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो नाउ 8 ऑफ आर्थ। 8 ऑफ आर्थ इज अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। देखते हैं क्या है। जगलिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट लेके जगलिंग हो सकता है, रिश्ता लेके तो नहीं। यस, अगेन द वर्ल्ड, माय गॉड, मैं बोल रही हूँ ना, या तो आप बड़ा बुरा फंसने वाले हो, या तो फिर कहीं आप फंसे हुए थे तो वहाँ से निकलने वाले हो। नहीं, पैसे के मामले में सब सही है, बहुत पैसा कमाओगे, बट ओके। ओह, स्पिरिट मुझे बोलने के लिए, माय गॉड, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, स्पिरिट मुझे बोलने के लिए बोल रहा है कि कोई भी पेपर साइन करने से पहले गौर से पढ़ लीजिएगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ है तो उसको अच्छे से, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या नॉर्म्स है, क्या है रूल्स, सब अच्छे से पढ़ के फिर साइन करिएगा। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून इतना बार आना मुझे थोड़ा सा कैसे खटक रहा है। ये आप कोई टेंशन वाली बात हो सकती है। अगेन इट्स 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8
बहुत सारे एड्स आया है यहाँ पे। और एक जगह पे मैंने 8 देखा, 5 भी आया है 3 बार, यहाँ पे 8 आया है। अच्छा, ये 8 ऑफ फायर 2 बार आया था, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड। 8 भी बहुत पैसा आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, पैसे के मामले में आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास हो। मुझे पता है जो भी आपके हाथ में काम है, अगर वो देखो, लास्ट कार्ड इज़ ऑल्सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एक 10 आया, 10 का भी देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून इज 10, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून इज 10, यहाँ पे आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 10 इज़ ऑल्सो अगेन एंड अगेन कमिंग। तो 10 का भी एनर्जी ऐसा होता है कि कोई एक चैप्टर ख़त्म होकर आप दूसरे चैप्टर पे जा रहे हो, बट ये जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना, ये बहुत कुछ लेके जाएगा आपसे। वही मैं बार बार देख रही हूँ ऐसा। कुछ लीगल कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कुछ लीगल, काफ़ी टेंशन वाला बात है। एक ज़िंदगी का एक बड़ा चैप्टर का ख़त्म होना, या तो फिर ज़िंदगी में एक बड़ा डिसीजन लेना, कहीं जाके शायद आपको कोई कमिटमेंट में जाना पड़ रहा है। एरीज लोग कमिटमेंट करना उतना पसंद नहीं करते, मतलब उनको बाउंड्री पसंद नहीं ना। एज आई टोल्ड, एरीज को बाउंड्री कोई पसंद नहीं आता, तो इसीलिए ना वो लोग थोड़ा खुला, थोड़ा अपने मिजाज में रहना पसंद करते हैं। और उसको अगर कोई कमिटमेंट में जाना पड़ता है ना, तो दे फील फियर टू डू दैट, एंड देयर पार्टनर, उन लोगों का पार्टनर भी बहुत टेंशन में रहता है कि पता नहीं, बोल तो दिया कर लेंगे, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। तो ऐसा है एरीज, थोड़ा पेपर वर्क देख लीजिए, लीगल कुछ आपके सामने आ रहा है, मैं इतना बता सकती हूँ आपको। चलिए, लेट्स गो फॉर अ स्पिरिट ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग फ्रॉम स्पिरिट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज़ ऑन दिस स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन। आप अगर अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। क्रॉस वॉचर्स, अगर आप एरीज़ के पार्टनर हैं तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा उनके पेपर की तरफ ध्यान दीजिए। अगर कोई पेपर वो साइन कर रहे हैं एंड यू नो अबाउट दैट, प्लीज़, ओ माय गॉड, काली माँ, आर्कएंजल मिखाइल, फेसिंग फियर, एक बड़ा डर आप फेस करने जा रहे हो। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। यस, वाओ, कितना सुंदर है ना ये फोटो, ब्यूटीफुल, देख रहे हैं। एरीज, माँ काली भी यही बोल रहा है कि आपके अंदर एक मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं। बहुत बड़ा सा कोई डर आप फेस करने वाले हो, शायद ये आप सोचे ही नहीं थे। जो भी आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है ना, आपके अंदर तक हिला देगा। दिस इज़ योर चांस टू सोर। आप उतर जाओगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, डोंट वरी। ऊपर वाला ऐसे ही किसी को नहीं मारता, कोई वजह से ही उनको लाया गया है, तो वो पर्पस जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक ना आपका छुट्टी है, ना मेरा, ना ऊपर वाले का, तो ऐसा ही चलता रहता है। बट ऐसा कुछ आपके सामने खुलने वाला है, ऐसा कुछ एक चीज़ आप फेस करने वाले हो, काफ़ी डरावना रहेगा। अच्छा, आर्कएंजल मिखाइल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर, ब्यूटीफुल। आप देखो, एक तरफ माँ काली बोल रहा है फेसिंग फियर, आप कोई डर का सामना करने वाले हो, बहुत बड़ा डर। उसके साथ साथ मिखाइल आर्कएंजल मिखाइल भी ये बोल रहा है कि डर का सामना करोगे बट डरो मत। सिचुएशन बदतर हो सकते हैं बट आप हिलो मत, बिकॉज आपके आसपास एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, एंजल्स आर देयर। आपको, आप सरेंडर करो। आप अगर बोलोगे कि नहीं, जो भी होगा हम खुद लड़ लेंगे, तो भगवान बोल देंगे लड़ो लड़ो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फाइट विद एवरी सिंगल सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, फाइट। बट अगर आप बोलते हो ना कि भगवान प्लीज़, जो भी बुरा आ रहा है, भला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो आपके चरणों में, जो भी आ रहा है आप प्लीज़ कर दो, मेरे से और अच्छा नहीं, मेरे से नहीं होता।
आपको अगर सरेंडर आता है तो आपके चारों तरफ मिरेकल्स होंगे। बड़े बड़े एक्सीडेंट छोटे छोटे खरोज बन के निकल जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट रहता है वो खरोच बन के फिर निकल जाते हैं। वो इंसान को तोड़ नहीं सकता अगर वो इंसान सरेंडर कर चुका है खुद को। तो वही बोल रहा है कि बड़ा फियर फेस करने से पहले सरेंडर कर लो। इफ़ यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ, आपका सारा सेफ्टी का जो इशू है ना वो ऊपर वाले का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि अरे बंदा ने सरेंडर कर दिया, अभी उसको तो अच्छा रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, मतलब भगवान वही बोलेगा। तो यही आपको समझना होगा, सोचना होगा। मैं फिर से एक बार इसको पढ़ रही हूँ। माँ काली फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. Beautiful. बहुत अच्छा रीडिंग था एरीज, बहुत बहुत अच्छा। लास्ट 2 to 3 हफ्ते में मैंने जैसा जैसा रीडिंग किया उससे तो काफ़ी अच्छा रीडिंग था। सो एंजॉय दी सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी। अगेन आपसे मुलाकात होगी थर्ड वीक ऑफ फेब्रुअरी में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, अच्छे से रहिए, ज़िंदगी को जीने की तरह जिए, ठीक है ना। एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच।